हिंदी शिक्षा देते समय या हिंदी इस विषय का अध्यापन करते समय द्रुत श्रव्य साधनों का जो प्रयोग होता है, उन द्रुत श्रव्य साधनों का क्या महत्व है, उसका स्वरूप क्या होना चाहिए और उसके प्रकार कौन से है, इसके बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे। तो इसके बारे में चर्चा करते समय सबसे पहले हमको यह देखना पड़ेगा कि जब हम हिंदी इस विषय का अध्यापन करते हैं या छात्रों को हम कुछ उद्देश्य छात्रों के सामने रखकर उसका हम वर्तन करते हैं या वर्तन करने के दृष्टि से हम जो छात्रों को पढ़ाते हैं या कुछ अनुभव छात्रों को देते हैं, या जब हम उसकी योजना बनाते हैं, योजना यानी पाठ योजना जब बनाते हैं तो पाठ योजना करते समय हमको कुछ शिक्षा साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। यानी क्या होता है कि इस शिक्षा साधनों से छात्रों को जो हमको अध्ययन अनुभव देना पड़ता है, उन अनुभवों का ग्रहण करते समय उसके ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो अनुभव उसको प्राप्त होता है या उसके ज्ञानेंद्रियों को, जैसे आँख है, कान है, त्वचा है, तो इन ज्ञानेंद्रियों को अनुभव देते समय हमको दृश्य साधन या श्रव्य साधन या स्पर्श साधन का प्रयोग करना अध्यापन में महत्वपूर्ण होता है। तो इसके बारे में अगले कुछ मिनटों में हमको चर्चा करनी है। अब ये शिक्षा साधन जो है, इस शिक्षा साधन की एक परिभाषा है। उस परिभाषा की जानकारी हम करते समय या चर्चा करते समय शिक्षा साधन की परिभाषा के बारे में हम यह कह सकते हैं कि जिन साधनों द्वारा आँख, कान और स्पर्श इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अध्ययन अध्यापन करने में आसानी बरतती है, उन साधनों को दृश्य श्रव्य और स्पर्श साधन कहा जाता है। देखो, इतनी सीधी और सरल परिभाषा है कि जिन साधनों द्वारा छात्रों की आँख, कान और स्पर्श इन ज्ञानेंद्रियों द्वारा छात्र अध्ययन अध्यापन करने में आसानी होती है, उन साधनों को दृश्य श्रव्य और स्पर्श साधन कहते हैं। तो ये हुई परिभाषा दृश्य श्रव्य साधनों की या शिक्षा साधनों की। अब ये इसमें कुछ प्रकार भी है, शिक्षा साधनों के प्रकार। तो उसमें है कुल 2 प्रकार, अप्रक्षेपित साधन और दूसरा है प्रक्षेपित दृश्य साधन। अप्रक्षेपित साधन यानी क्या कि जो प्रोजेक्ट नहीं होते, हम उसको दिखा नहीं सकते, दीवार पर या प्रोजेक्ट करके नहीं दिखा सकते, उसी पर हमको कुछ बताना पड़ता है। यही अप्रक्षेपित साधन, इसे नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स कहा जाता है। वो दिखाई देते हैं मगर हम आंखों के द्वारा ही उसको देख सकते हैं। उसके बाद में दूसरा है प्रक्षेपित दृश्य साधन। दूसरा है प्रक्षेपित दृश्य साधन। पहला है अप्रक्षेपित साधन, दूसरा है प्रक्षेपित दृश्य साधन। कुल मुख्य रूप से ये इन दोनों प्रकारों में शिक्षा साधनों का प्रकार हम बता सकते हैं। अब ये अप्रक्षेपित जो साधन है, उन अप्रक्षेपित साधनों में जैसा कि हम कह सकते हैं श्यामपट्ट, जिसको हम ब्लैक बोर्ड कहते हैं, श्यामपट्ट या हरित पट्ट। उसके बाद लपेटी पट्ट यानी
रोल बॉल, रोलिंग बॉल, जिसको मराठी में गुंडा फड़ा कहा जाता है, पैनल बॉल, मैग्नेटिक बॉल, चित्र, फोटोग्राफ, फ्लैश कार्ड, फिल्म स्ट्रिप, दिखावे यानी प्रदर्शनी में जो दिखावे होते हैं वो दिखावे, सीन, फोल्डर, मॉडल, प्रत्यक्ष वस्तु, सारणी, चार्ट, नक्शे, आकृति, रेखाचित्र, पोस्टर, तरंग चित्र। तो इन सारी साधनों को अप्रक्षेपित शिक्षा साधन कहते हैं। उसके बाद में दूसरा प्रकार जो है प्रक्षेपित शिक्षा साधन या प्रक्षेपित दृश्य साधन, यानी प्रोजेक्टेड विजुअल। वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं दृश्य साधन, प्रक्षेपित दृश्य साधन। उसमें है स्लाइड, फिल्मों की स्लाइड बता सकते हैं। उसके बाद फिल्म स्ट्रिप, इपीडियास्कोप, यह दृश्य साधनों में आता है। उसके बाद में श्राव्य साधन भी है, इसमें कुछ सुनाई देने वाले साधन जो है ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, भाषा प्रयोगशाला और ऑडियो टेप। दृश्य श्राव्य साधन, अब दृश्य श्राव्य साधन यानी क्या? एक है दृश्य साधन जो सिर्फ दिखाई देता है, एक है श्राव्य साधन जिसके द्वारा सिर्फ सुना जा सकता है, और तीसरा प्रकार है इसका प्रक्षेपित साधनों में दृश्य और श्राव्य साधन, यानी इन साधनों द्वारा दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है साथ साथ। तो उसको कहेंगे हम टीवी, दूरदर्शन, चलचित्र, वीडियो टेप, बोलने वाली पुस्तिका, ये जो साधन है यह दृश्य श्रव्य साधनों में आते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, जिनको कुछ दिखाई नहीं देता, तो उनको इन अप्रक्षेपित साधन, प्रक्षेपित साधनों का कोई उपयोग नहीं होता। तो उनके लिए स्पर्श साधन होता है, स्पर्श साधन, जिसका ब्रेल लिपि इसका एक उत्तम उदाहरण है। स्पर्श, वो लोग क्या करते हैं कि स्पर्श करने पर वो समझ जाते हैं कि उसमें क्या लिखा है। उसके बाद में अंतर क्रियात्मक साधन, यानी बात करने वाला, इंटरेक्शन करने वाला, अंतर क्रिया करने वाला साधन, अंतर क्रियात्मक साधन, जिसमें आता है संगणक, कंप्यूटर। तो ये कुल साधनों के प्रकार है। एक है अप्रक्षेपित साधन, दूसरा है प्रक्षेपित साधन, उसमें श्राव्य साधन, दृश्य श्राव्य साधन और दृश्य साधन, इन तीनों स्पर्श साधन और अंतर क्रियात्मक साधन। तो ये कुल शिक्षा साधनों के प्रकार हुए। आगे जाएंगे हम। अब ये जो शिक्षा साधन है, यह शिक्षा साधनों की क्या आवश्यकता है, क्यों हमें शिक्षा साधनों का प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में इस स्लाइड में हमको चर्चा करनी है। क्या आवश्यकता है, क्यों हमें पढ़ाना चाहिए शिक्षा साधनों द्वारा। तो हमें इसकी आवश्यकता का चर्चा करते समय हमें यह चर्चा करनी पड़ेगी सबसे पहले कि हम यह साधन क्यों उपयोग में ला सकते हैं, उसका क्या महत्व है। तो पहला महत्व यह है कि जो अध्ययन या जो शिक्षा अनुभव के आधार पर वर्तन में अपेक्षित इष्ट बदल करते हैं, इसका मतलब कि शिक्षा की सफलता के विविध प्रकार के अनुभव पर निर्भर रहती है।
इसी वजह से ये सभी अनुभव हमें देना संभव नहीं रहते, मगर विविध अनुभव देने के लिए हमें शिक्षा में साधनों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला महत्व क्या है कि छात्रों को शिक्षा के सफल अनुभव देने के लिए शिक्षा साधनों की आवश्यकता होती है। उसके बाद में छात्रों में भाषा संबंधी रुचि निर्माण करने के लिए या अध्ययन की ओर अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए शिक्षा साधनों का प्रयोग हमें करना चाहिए। उसके बाद छात्रों के विषय के आकलन में आसानी होने के लिए उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि जो प्रत्यक्ष आंखों से देखना असंभव है, ऐसे अनुभव साधनों के द्वारा छात्रों को दिए जा सकते हैं। अरे जो अमूर्त साधन है, अमूर्त संकल्पनाएं हैं, उन अमूर्त संकल्पनाओं को छात्रों को समझाने के लिए शिक्षा साधनों का प्रयोग हमें करना जरूरी होता है। इसका यह महत्व है। यानी शिक्षा अनुभव देते समय जो विविधता छात्रों में हमको लानी है, या पढ़ाते समय जो विविधता हमें लानी है, या शिक्षा प्रभावपूर्ण हमें करनी है, तो हमें शिक्षा साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। उसके बाद में हम ये कहेंगे कि शिक्षा में या शिक्षा प्राप्ति में विविध इंद्रियों पर प्रभाव डाला जाता है, जैसे कि आंखें है, कान है, स्पर्श है। तो इनके द्वारा, इन ज्ञानेंद्रिय द्वारा जो अनुभव छात्रों को मिलते हैं, वह अनुभव दीर्घकाल स्मृति में रहते हैं, वह हमेशा उसको याद रखते हैं। यानी शिक्षा साधनों का महत्व में हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा साधनों द्वारा पढ़ाए जाने पर या जो अनुभव छात्रों को दिए जाते हैं, वह दीर्घकाल तक छात्रों के दिमाग में रहते हैं, स्मृति में रहते हैं। इसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि इन शिक्षा साधनों की सहायता से अध्यापक का बोझ हल्का होता है। उसके बाद में छात्रों का मनोरंजन भी होता है, यानी छात्रों को शिक्षा बोझ नहीं लगती। शिक्षा साधनों द्वारा अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे अध्ययन अध्यापन इस प्रक्रिया में एक तरह का इंटरेस्ट, लगाव छात्रों के प्रति, छात्रों को अध्ययन के प्रति आता है। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि इन शिक्षा साधनों के द्वारा पढ़ाए जाने पर अमूर्त कल्पनाओं को मूर्त बनाया जा सकता है। यानी जो संकल्पना छात्रों को बताते समय हमें अमूर्त है या हम दिखा नहीं सकते, उन संकल्पनाओं को मूर्त रूप में लाने के लिए शिक्षा साधन जरूरी है। उसके बाद में शिक्षा साधनों के कारण जो कठिन विषय है, वह विषय आसान बनता है। कठिनता से सरलता की ओर, यह जो अध्यापन का सूत्र है, उस सूत्र का प्रयोग कर हम कठिन विषय आसान बना सकते हैं। यह शिक्षा साधन का महत्व है। उसके बाद में शिक्षा साधनों से छात्रों में स्वयं शिक्षा की मदद मिलती है। छात्र शिक्षा साधन के द्वारा खुद घर पर स्वयं शिक्षा कर सकता है। शिक्षा साधना के प्रयोग से छात्र कृति प्रवण बनता है, ऐसा कहा जाता है। यानी शिक्षा स्थायी होने में छात्रों को हम मदद कर सकते हैं, यानी छात्रों को हम बिजी रख सकते हैं, कृति प्रवण रख सकते हैं।
स्वयं अध्ययन के लिए हम उसे प्रवृत्त कर सकते हैं। इन सारी बातों का महत्व है कि शिक्षा साधन हम अपने रोजमर्रा के अध्ययन अध्यापन के इसमें हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे हम ये भी कर सकते हैं कि शिक्षा साधनों की सहायता से हम छात्रों की दूरी, छात्रों में अध्यापक में जो दूरी होती है वह दूरी हम कम कर सकते हैं। शिक्षा साधनों की वजह से या शिक्षा साधनों के प्रयोग से हम पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं या उसका ड्रिल भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। या पुनरावृत्ति करने के लिए, ड्रिल तथा प्रैक्टिस करने के लिए शिक्षा साधन अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। और सबसे आखिरी में हम ये कहेंगे कि शिक्षा साधनों के कारण अध्यापक के समय की बचत होती है और छात्र अतिरिक्त समय या खाली समय जो होता है उस खाली समय का सदुपयोग छात्र स्वयं अध्ययन करते समय कर सकता है। तो ये वही बात हमारी शिक्षा में या हिंदी शिक्षण में, हिंदी के अध्यापन में दृक श्रव्य साधनों का महत्व। आगे यह बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि जब हम शिक्षा साधन का प्रयोग करते हैं वह शिक्षा साधन प्रयोग करते समय हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेगी। तो वह कौन सी सावधानियां हैं कि हमें यह याद रखना चाहिए कि शिक्षा साधन जब हम प्रयोग करते हैं, सबसे पहली सावधानी कि यह साधन हम अंतिम नहीं मानेंगे, यानी एक माध्यम मान सकते हैं हम छात्रों को पढ़ाने का, अंतिम नहीं है, साध्य नहीं है। जिसको हम कहते हैं कि ये केवल साधन है, साध्य नहीं है, अंतिम नहीं है। उसके आगे भी हमको जाना पड़ता है, यानी शिक्षा साधन एक जरिया, माध्यम है, साधन है, वो साध्य नहीं है। ऐसा मतलब प्रयोग करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षा साधन यह अंतिम बात नहीं है, इसके आगे भी हम शिक्षा साधन प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग तंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी हम यह दिमाग में से निकालना चाहिए कि एक बार शिक्षा साधन बताया तो छात्रों को वह अनुभव आया, ऐसा नहीं कह सकते। वहाँ पे हमें अलग अलग तंत्रों का प्रयोग भी करना पड़ता है। यानी सबसे पहले सावधानी यह हमें रखनी पड़ेगी, बरतनी पड़ेगी कि शिक्षा यह साधन है, साध्य नहीं है, अंतिम नहीं है। उसके बाद आवश्यकता होने पर ही हम शिक्षा साधनों का प्रयोग करें। केवल साधनों का प्रयोग करना है इसलिए प्रयोग ना करें, ऐसा होता है। देखो, हमने अगर बोले कि भाई हमको पाठ अगर लेना है, अध्यापन करना है तुमको, तो शिक्षा साधनों का प्रयोग करना अनिवार्य है। तो छात्र क्या करते हैं कि जहाँ पे आवश्यकता नहीं है वहाँ पर, वहीं पर भी, कहीं पर भी शिक्षा साधन का प्रयोग करते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए कि आवश्यक है जहाँ पर वहीं पर ही साधनों का प्रयोग करना है। केवल साधनों का प्रयोग करना अनिवार्य है इसलिए उसका प्रयोग न किया जाए। उसके बाद में आवश्यकता से ज्यादा साधनों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कम से कम 30-35 मिनट का जो अपना पाठ होता है उस पाठ में हमको कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 4-5 साधनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। यानी आवश्यकता से ज्यादा साधनों का प्रयोग ना करें। उसके बाद शिक्षा साधनों का प्रयोग करते समय उसका प्लानिंग किया जाए, उसका नियोजन किया जाए। तो हम क्या करते हैं कि हम शिक्षा साधन लेके जाते हैं मगर उसका नियोजन नहीं होता है कि किस समय हमको प्रयोग करना है, कहाँ प्रयोग करना है, किस बात पर प्रयोग करना है,
कौन सा मुद्दे को समझाते हुए हमको प्रयोग करना है, तो छात्र, बहुत सारे छात्र इस पर अमल नहीं करते। यानी साधन आवश्यक शिक्षा साधनों का प्रयोग नियोजनबद्ध करना चाहिए। अब साधन आवश्यक है, ये तो जाहिर बात है, मगर साधन आवश्यक है तो कैसा भी, किसी भी प्रकार का साधन हम न बताए, जिस तरह का क्लास है उसी आकार का शिक्षा साधन हो। अगर हमको दिखाई देने वाला साधन बताना है तो कक्षा में जितने छात्र हैं उनको स्पष्ट रूप से वह साधन दिखना चाहिए, उतना उसका आकार। अगर हमको सुनाई देने वाला, दिखाई देने वाला द्रुत और श्रव्य साधन बताना है हमको, तो हमें छात्र अच्छी तरह से सुन सके, उसका आवाज़ क्लियर हो, सभी को उसका आवाज़ सुनाई दे, इस तरह का होना चाहिए। और सभी छात्रों को वह कक्षा में दिखाई दे, यानी दिखाई देना और सुनाई देना, ये दोनों बातें सही ढंग से होनी चाहिए, या निर्धारित उसका आकार हो, या उसका आवाज़ भी इस तरह से हो। और शिक्षा साधन का प्रयोग करते समय यह भी हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सभी साधन जो हमें जो साधन बताने हैं वह साधन कक्षा में, यानी वर्ग में, कक्षा में सहजता से उपलब्ध होने चाहिए। हमारे पास में वो सहजता से उपलब्ध हो, ऐसे शिक्षा साधन हमें बताने चाहिए। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि साधनों की देखभाल भी की जाए। अब देखो, कुछ स्कूलों में, कुछ पाठशालाओं में कंप्यूटर दिए जाते हैं, या लैपटॉप दिए जाते हैं, या LCD प्रोजेक्टर दिए जाते हैं, या कुछ श्राव्य साधन रहते हैं, टेप रिकॉर्डर होता है, या कुछ दृश्य साधन भी होते हैं, जैसा कि मानचित्र होते हैं अलग अलग तरीके के, कुछ प्रसंग चित्र होते हैं। तो उसकी भी हमें हमेशा रिफ्रेश करना चाहिए उसको, यानी देखभाल करनी चाहिए। जो साधन नाकाम होते हैं या वो काम से गए या उसको कुछ बताने में दिक्कत आती है तो वह साधन ना बताए। उपयोग होने के बाद शिक्षा साधन छात्रों के सामने से हटाना चाहिए, ये तो महत्वपूर्ण बात है। शिक्षा साधन का प्रयोग करते समय हमें यह सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए कि जब हम उसका उपयोग करेंगे तो ये सब 7-8 बातें मैंने कही, मगर उपयोग होने के बाद उन्हें छात्रों के सामने से तुरंत हटा देना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि छात्र हमेशा उसी पर ध्यान आकर्षित करते हैं और हमें अगला मुद्दा अध्यापन में आगे की सीढ़ी पर जाने में दिक्कत होती है। यानी जब उपयोग हो तभी बताए, अब उसका उपयोग खत्म हुआ, समाप्त हुआ, तो हमें छात्रों के सामने से वह शिक्षा साधन हटाना चाहिए। और दूसरी अगली अवश्य और महत्वपूर्ण बात यह है शिक्षा साधन बताते समय कि शिक्षा साधन आकर्षक। कुछ लोगों के शिक्षा साधन अलग अलग तरह से होते हैं, उसका मैंने पिछले साल आपको बताया कि किस तरह के साधन होते हैं। यानी यहाँ पे एक दिमाग में रखने की बात है, अवश्य बात है कि शिक्षा साधन बताते समय साधन आकर्षक हो और साधनों का उपयोग करने में आसानी हो। तो छात्रों, हमने आज